एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जितना भी हमने सारे इस चैप्टर में पढ़ा था रेस्पिरेशन ऑर्गेनिजम्स में, हम सबको रिवाइज करेंगे, हम सबको शॉर्ट देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, ये क्या होता है। ठीक है। सो गाइस, हमने इनके जो पूरा डिटेल में पढ़ाया था उसके लेक्चर्स अलग है, एंड ये शॉर्ट है कि जो हमने जितना भी पढ़ा था उसको आपको एक बार रिवाइज हो जाए, एक बार फिर से पता चल जाए, जो जो टॉपिक नहीं समझ आया था कि क्या था वो आपको फिर से पता चल जाए। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है। सो गाइस, सेलुलर रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जो कि हमारे सेल्स में होती है। ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले रेस्पिरेशन क्या होती है। गाइस, रेस्पिरेशन होती है ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, कि जब फूड टूटता है और उसमें से एनर्जी निकलती है एंड हमारे सेल्स को मिलती है, हमारी पूरी बॉडी सेल्स को मिलती है वो एनर्जी, उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है। तो वो रेस्पिरेशन कहाँ होती है गाइस, वो रेस्पिरेशन होती है हमारे सेल्स में। ठीक है। और जब वो रेस्पिरेशन हमारे सेल्स में हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है। फिर गाइस, हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन में भी दो टाइप से होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो गाइस, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है। सो गाइस, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है मींस उसमें भी फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, फूड टूट ही रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन फूड किसकी हेल्प से टूट रहा है, ऑक्सीजन की हेल्प से। ठीक है। फूड किसकी हेल्प से टूट रहा है, ऑक्सीजन की हेल्प से। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में उसका उल्टा होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की हेल्प से टूटता है एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की हेल्प के बिना टूटता है। ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन का पता चल गया होगा। सो गाइस, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है, ऐसी रेस्पिरेशन जो हमारे सेल्स में हो उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, फूड तो ब्रेक डाउन होता है उसमें, बट फूड किसकी हेल्प से ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन की हेल्प से। ठीक है। उसको हम क्या, जिस रेस्पिरेशन में फूड ऑक्सीजन की हेल्प से टूटता है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, एंड जिस रेस्पिरेशन में फूड ऑक्सीजन की हेल्प के बिना टूटता है उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। सो गाइस, अब हम इन तीनों की रिएक्शंस देख लेते हैं। ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की दो रिएक्शंस है, एक ह्यूमन बींग्स में होती है एंड एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होती है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बाद में देते हैं। तो गाइस, पहले देखते हैं रिएक्शंस क्या सारी। सेलुलर रेस्पिरेशन की क्या रिएक्शन है, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ये जो है 6H12O6 ये क्या है, ये है ग्लूकोज। ठीक है। फिर 6O2 क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है। फिर 6CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। फिर H2O क्या है, वाटर। एंड फिर एनर्जी क्या है, ATP। ठीक है। ATP क्या होता है, कैसे बनता है, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है। सो गाइस, फिर आ जाती है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन। सो गाइस, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो फूड होता है वो ऑक्सीजन की हेल्प से टूटता है, कौन कौन से कंपोनेंट छोड़ता है, CO2, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है। तो वही रिएक्शन में भी हमने लिख दिया है, ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, की जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड कौन से कंपोनेंट छोड़ता है, CO2, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। सो गाइस, एनारोबिक रेस्पिरेशन में O2 नहीं होता है, O2 इन द सेंस ऑक्सीजन। ठीक है। जो ग्लूकोज उसमें ऑक्सीजन के साथ नहीं रिएक्ट करता है, ग्लूकोज अपने आप ही टूटता है। ठीक है। एंड जब ग्लूकोज अपने आप टूटता है तो वो कौन से कंपोनेंट छोड़ता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ठीक है। तो गाइस, अभी एनारोबिक रेस्पिरेशन का मैंने आपको बताया कि एक और है रिएक्शन, उसको भी हम करते हैं, पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। सो गाइस, अभी हम देखेंगे रिएक्शन जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होती है। ठीक है। फिर हम इनहेलेशन पढ़ेंगे, एक्सहेलेशन पढ़ेंगे, एनारोब्स पढ़ेंगे, ब्रीदिंग रेट भी करेंगे। ठीक है। सो गाइस, देखते हैं हमारी रिएक्शन क्या है। सो गाइस, रिएक्शन है ग्लूकोज। ठीक है। ग्लूकोज होगा ब्रोक डाउन, लेकिन ऑक्सीजन की हेल्प के बिना। ठीक है। जब वो ब्रोक डाउन हुआ तो वो कौन से कंपोनेंट छोड़ेगा, अल्कोहल, CO2 एंड एनर्जी। ठीक है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है, अल्कोहल। ठीक है, ये याद रखना। एंड उसी अल्कोहल से बियर्स और वाइन्स भी बनती हैं। ठीक है। सो गाइस, हम देखते हैं इनहेलेशन क्या होता है। सो गाइस, इनहेलेशन सबको पता है क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं, सांस जब हम लेते हैं उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इनहेलेशन। तो हमने वही लिखा है, जब हम सांस लेते हैं, जब हम एयर को अपने अंदर लेते हैं जो कि जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है। ठीक है। तो आप सबको पता है जो भी हम एयर लेते हैं उसमें हम ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है।
हमें नहीं पता था कि ऑक्सीजन कितनी है उसमें कितनी नहीं है, ठीक है। पर जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम बहुत सारे यही बोलते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं। सो गाइस क्योंकि हम हमारे सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जब हम एयर लेते हैं तो उस जो हम एयर लेते हैं वो उसमें ज़्यादातर ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है। फिर एक्सहेलेशन, ठीक है। पर गाइस जब मैंने आपको बताया था, जब मैंने इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था जब हम इनहेल करते हैं तब हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, पर लेकिन जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो हम CO2 एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ये जो प्रोसेस है ना इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इसमें पहले जब हम लेंगे सांस तब हम ऑक्सीजन लेंगे, पर जब वो हमारी लंग्स में जाएगी, आपको पता है लंग्स से हमारी पूरी बॉडी सेल्स तक जाती हैं, ठीक है। फिर जब हमारी पूरी बॉडी सेल्स जब वो हमारी हम एक्सहेल करेंगे उस एयर को तो वो CO2 के फॉर्म में एक्सहेल करेंगे, ठीक है। सो हमने वही चीज़ बताई, इनहेलेशन हम लेते हैं जब हम एयर लेते हैं, सांस लेते हैं हम, जब हमारे बहुत सारी हम एयर लेते हैं अपने अंदर, बहुत सारी नहीं लिमिटेड अमाउंट में हम एयर लेते हैं, पर वो उस एयर में ज़्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, ठीक है। एंड जो हम एयर एक्सहेल करते हैं उसमें ज़्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है, मीन जो सांस हम छोड़ते हैं उसमें ज़्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है, CO2, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है कि एनारोब्स क्या होते हैं, ठीक है। एनारोब्स कौन होते हैं? एनारोब्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो, एनारोबिक रेस्पिरेशन उनके अंदर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो उनको हम एनारोब्स कहते हैं, ठीक है। सो गाइज अब आप सब ये सोचोगे एनारोब्स ह्यूमन बींग्स भी आ सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स भी एनारोबिक रेस्पिरेशन से भी ब्रीथ करते हैं कुछ एक्सपेक्ट्स में। सो गाइज नहीं आ सकते, ह्यूमन बींग्स नहीं आ सकते, क्योंकि ह्यूमन बींग्स मोस्टली एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, बहुत कम एस्पेक्ट्स में वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। बट इधर हम कौन से एनारोब्स हम किनको बोलते हैं, जिनके अंदर होती ही सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जैसे कि ईस्ट जो कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा ब्रीदिंग रेट क्या होता है। सो गाइस ब्रीदिंग रेट होता है द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट, की मीन्स 1 मिनट में इंसान मतलब एक पर्सन है वो 1 मिनट में जितनी बार ब्रीथ करेगा ना उसको हम क्या बोलेंगे, उसका ब्रीदिंग रेट, ठीक है। बट एक ब्रीथ में क्या होता है, एक ब्रीथ में मीन्स आपको जब आप एक बार इनहेल करोगे, ठीक है, एंड एक बार एक्सहेल करोगे तो वो एक ब्रीथ बनती है, मीन्स एक बार इनहेल करना एंड एक बार एक्सहेल करना, इन दोनों को मिलाकर एक ब्रीथ बनती है। मीन्स एक पर्सन की मतलब जब वो एक बार इनहेल करेगा एक बार एक्सहेल करेगा फिर उसकी ब्रीथ बनेगी। तो हम वही चीज़ बोल रहे हैं, जब एक पर्सन 1 मिनट में जितनी भी बार ब्रीथ करता है हम उसको उसका ब्रीदिंग रेट कहते हैं, ठीक है। सो गाइस पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे का डिस्कस करते हैं। सो गाइस अब आपकी बुक पर एक टॉपिक है हाउ डू वी ब्रीथ। सो गाइस हम डिस्कस करते हैं कि उस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था। सो गाइस उस टॉपिक में हमने पढ़ा था, हमें यही बताया था कि हम पूरी बताया गया था हमें बुक पे कि हमें सांस कैसे लेते हैं, वो कहाँ कहाँ जाती है, फिर जहाँ लंग्स तक पहुँचते हैं लंग्स के नीचे क्या होता है, लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो सब हमें बताया था। सो गाइस हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं अभी। सो गाइस सबसे पहले हम सांस कहाँ से लेते हैं। गाइस हम सांस लेते हैं नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, अपने हम अपने नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करते हैं, ठीक है। फिर जब हमने नॉस्ट्रिल से ब्रीथ कर दी तो जब मैंने आपको डायग्राम्स दिखाई थी तो मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको शो किया था नेजल पैसेज, ठीक है। सो गाइस तो फिर नॉस्ट्रिल से वो नॉस्ट्रिल से लंग्स तक वो जिस पैसेज पे जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, नेजल पैसेज, ठीक है। सो गाइस फिर नॉस्ट्रिल से बात कहाँ जाएगी, नेजल कैविटी में। देखो जा नेजल कैविटी में रही है पर जा किस पैसेज के थ्रू रही है, नेजल पैसेज के थ्रू, ठीक है। तो नॉस्ट्रिल से हमारी सांस आई, फिर वो आई नेजल कैविटी में, ठीक है। नेजल कैविटी के बाद वो आई हमारी विंड पाइप्स में, ठीक है। फिर वो आएगी विंड पाइप से कहाँ आएगी, लंग्स में, ठीक है। सो गाइस अब लंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है, लंग्स प्रेजेंट होते हैं हमारी चेस्ट कैविटी में, ठीक है। सो गाइस अब चेस्ट कैविटी में जो लंग्स होते हैं उनको किन्होंने घेरा होता है, गाइस लंग्स को घेरा होता है रिब्स ने, ठीक है। लंग्स को किसने घेरा होता है, रिब्स ने, और रिब्स ने मिलकर क्या बना दिया होता है, रिब केज, ठीक है। ठीक है, बस पहले देखो नॉस्ट्रिल से सांस आई, ठीक है, फिर सांस गई हमने एयर ब्रीथ किया वो कहाँ गई, नेजल कैविटी में।
नेजल कैविटी से वो गई विंड पाइप में, विंड पाइप से वो गई लंग्स में, ठीक है। फिर हमने पढ़ा लंग्स कहाँ होती है, लंग्स होती है हमारी चेस्ट कैविटी में, ठीक है। तो जो चेस्ट कैविटी में हमारी लंग्स है उनको किन्होंने घेरा होता है, रिब्स ने, ठीक है। एंड रिब्स ने उनके आसपास क्या बना दिया होता है, रिब केज, ठीक है। अब रिब केज बना दिया उन्होंने, ठीक है। तो अब गाइस हमने पढ़ा था कि एक जो चेस्ट कैविटी होती है उसके नीचे एक मस्कुलर फ्लोर टाइप बना होता है, ठीक है। वो चेस्ट कैविटी के नीचे ही होता है, मस्कुलर फ्लोर बना होता है। सो गाइस उस मस्कुलर फ्लोर को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डायफ्रेगम, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसको, डायफ्रेगम, ठीक है। सो गाइस हमारा यही था हाउ डू वी ब्रीथ में, और फिर थी मूवमेंट्स ऑफ रिब्स एंड डायफ्रेगम ऑन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सो गाइस पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो गाइज अब हम करेंगे रिब्स एंड डायफ्रेगम मूवमेंट। सो गाइज जब मैंने आपको चीज़ बहुत बार क्लियर कर दी है, जब मैंने आपको डायग्राम शो की थी रिब्स एंड डायफ्रेगम मूवमेंट की, तब भी मैंने आपको बताया था, एंड जब हमने इसका सेपरेट टॉपिक किया था तब भी मैंने आपको बताया था। सो गाइज एक और बार सुन लो, जब हम इनहेल करते हैं तो क्या होता है, जो हमारी रिब्स होती हैं वो आउटवर्ड्स मूव करती हैं, आउटवर्ड्स मीन बाहर की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। एंड वो अपवर्ड्स मूव करती हैं, एक तो जो हमारी रिब्स होती है वो अपवर्ड्स मूव करती हैं एंड आउटवर्ड्स मूव करती हैं। सो गाइस जब वो ऐसे अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स मूव करती है तो क्या होता है, जो हमारी लंग्स होती हैं उनमें एयर के लिए स्पेस बन जाती है, एंड जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो सारी उधर भाग जाती है, ठीक है, लंग्स में फिल हो जाती है, ठीक है। सो गाइस अब जब रिब्स का पता चल गया, एंड जब डायफ्रेगम डाउनवर्ड्स मूव होता है, ठीक है। जब रिब्स अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स मूव होते हैं, कब अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स मूव होती है, जब इनहेलेशन होती है, ठीक है। इनहेलेशन में रिब्स अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स मूव होती है, एंड जो डायफ्रेगम होता है वो डाउनवर्ड्स मूव होता है। अब जब ये जो डायफ्रेगम एंड रिब्स की मूवमेंट है, इससे क्या होता है, जो हमारी लंग्स है उनमें स्पेस बन जाती है, स्पेस बनने के कारण जितनी भी ऑक्सीजन होती है सारी उधर भाग जाती है एंड लंग्स में फिल हो जाती है। अब जब वो लंग्स में फिल हो जाती हैं तो हमारी, ठीक है, वो फिर जब लंग्स में फिल हो गई, अब आगे क्या होगा, जब हम उसको एक्सहेल करेंगे, ठीक है। तो एक्सहेल करेंगे तो क्या होगा, रिब्स होंगी वो डाउनवर्ड्स मूव करेंगी एंड इनवर्ड्स मूव करेंगे, मीन्स उल्टा होगा। पहले था अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अब क्या है, इनवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, ठीक है। एंड जो डायफ्रेगम होगा ऊपर की तरफ आ जाएगी, क्योंकि पहले नीचे की तरफ गए ना, अब वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, और आप ये भी कह सकते हो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ गई, ठीक है। ये भी कह सकते हो जब एक्सहेलेशन हुई तो रिब्स एंड डायफ्रेगम अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आ गए, मीन्स अपनी रियल पोजीशन पर पहुंच गए वो, ठीक है। सो गाइस अब जब ये एक्सहेलेशन के टाइम पे जो मूवमेंट हुई वो क्या होगा, वो जब नीचे गया, मतलब जो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आ गए, तो जितनी भी एयर लंग्स में होगी ना वो सारी पुश होगी एंड वो हमारी बॉडी से बाहर चली जाएगी, ठीक है। सो गाइस ये मूवमेंट पता चली क्यों होती है, क्योंकि रिब्स इनहेलेशन में कैसे मूव करती हैं, डायफ्रेगम इनहेलेशन में कैसे मूव करते हैं, एक्सहेलेशन में रिब्स एंड डायफ्रेगम कैसे मूव करते हैं, ठीक है। तो गाइस आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम फिर से नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सो गाइस अब हम बहुत सारे इंसेक्ट्स को देखेंगे एंड बहुत सारे एनिमल्स को देखेंगे कि वो कैसे ब्रीथ करते हैं। बहुत सारे नहीं, 3 ही को देखेंगे। सो गाइस सबसे पहले कॉकरोच कैसे ब्रीथ करते हैं, मैंने आपको बताया था, जो कॉकरोच है वो अपने स्पाइरिकल्स एंड ट्रैकिया से ब्रीथ करते हैं, ठीक है। सो जो स्पाइरिकल्स होती है वो उसकी बॉडी की साइड्स पे होती हैं, और वो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जो कि हेल्प करती है एयर के एंट्रेंस के लिए, मीन्स एयर को एंटर होने के लिए एंड एयर को बाहर जाने के लिए बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है। एंड जो होता है ना कि मीन्स हमारे अंदर होता है कि हम ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सचेंज होती हैं वो गैसें, मतलब जहाँ से आती है वहाँ से ही जाती हैं, इधर भी वही होता है, पर जो इधर सिस्टम है कि जो एक्सचेंज होती हैं गैसें, मीन ऑक्सीजन एंड CO2 जो आपस में एक्सचेंज होती हैं वो थोड़ी सी नहीं गाइस, वो एयर ट्यूब्स के थ्रू होती है। अब आप बोलोगे ये टीचर क्या पढ़ा रही है, समझ नहीं आ रहा, मतलब ये मैडम क्या पढ़ा रही है, कुछ पढ़ा नहीं चल रहा। सो गाइस फिर से सुनो, कॉकरोच के बॉडी की साइड्स पे क्या होती हैं, स्मॉल ओपनिंग्स, ठीक है। जो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं वो हेल्प करती है एयर को एंटर करने के लिए एंड एयर को बाहर जाने के लिए, ठीक है। उन स्मॉल ओपनिंग्स को क्या कहा जाता है, स्पाइरिकल्स, ठीक है।
एंड फिर जो मैंने आपको बोला ट्रैकिया। सो गाइस ट्रैकिया क्या है, जो जो इंसेक्ट्स होते हैं, मीन्स कॉकरोच की बात कर रहे हैं हम अभी, तो जो कॉकरोच होते हैं ना उसके अंदर एक नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स होता है। एयर ट्यूब्स होते हैं, उनका एक नेटवर्क होता है जिसको आप ट्रैकिया बोलते हैं, जो कि गैसेस के एक्सचेंज में बहुत हेल्प करते हैं। मीन्स ऑक्सीजन एंड CO2 आपस में एक्सचेंज होने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। सो गाइस फिर आ जाते हैं हमारे अर्थवॉर्म सर्जी। सो गाइस जो हमारे अर्थवॉर्म सर्जी ना, उनका बड़ा सिंपल सा है, अपनी स्किन से ही ब्रीथ कर लेते हैं, स्किन से ही एक्सचेंज कर लेते हैं, उनका सब कुछ एक ही से हो रहा है काम, उनका वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, स्किन से हो रहा है काम। और जो उनकी स्किन होती है ना बहुत ज़्यादा मॉइस्ड होती है, एंड उसको जैसे ही पकड़ो वो उसी टाइम फिसल जाता है हाथ से, ठीक है। एंड जो फिश होती है वो ब्रीथ करती है अपने गिल से, ठीक है। अपने गिल से तो ब्रीथ करती है वो, बट वो वाटर के अंदर होती है। अब वाटर के अंदर वो क्या ब्रीथ करती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होती है, जो कि वाटर के अंदर पहले से ही मिक्स होती है ऑक्सीजन, ठीक है। ये हमें सबको पता है कि वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन होती है, तो वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं। क्योंकि जो फिश है उनका फंक्शन ही ऐसे है कि वो सिर्फ डिजॉल्व ऑक्सीजन को ब्रीथ कर सकते हैं। अगर हम जैसे आपने देखे कि अगर उनको पानी से बाहर लाओ तो वो मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं, बाहर भी तो ऑक्सीजन है, अंदर भी ऑक्सीजन है, पर लेकिन गाइस उनको आदत हो गई है कि हमें डिजॉल्व ऑक्सीजन ही लेनी है। आदत नहीं हुई है, पर उनका फीचर, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो सिर्फ डिजॉल्व ऑक्सीजन ही ले सकते हैं। एंड गाइस हमने एक फ्रॉग भी पढ़ा था, फ्रॉग अपनी लंग्स एंड स्किन से ब्रीथ करता है, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड गाइस हमारे चैप्टर में यही सब था और हमने इसकी शॉर्ट रिवीजन कर लिया, हमने पूरे चैप्टर को एक ही लेक्चर में डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो गाइस अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड आई होप आपको इस पता चला होगा कि क्या क्या था चैप्टर में। सो गाइस अगर सच्ची में पसंद आई है ढेर सारे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाना ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिले। सो गाइस आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइस। सो गाइस अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाय गाइस।